नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके चलेंगे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, संसद में जबरदस्त हंगामा हो गया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जबरदस्त बहसबाजी हो गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने उड़ा दी है पीएम मोदी की नींद। जानेंगे क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रही है और वहीं सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में नजर आ रहा है। दोस्तों, एक एक करके हर अपडेट विस्तार से जानेंगे। सीजीआई की तरफ से खबर आ चुकी है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चले। संसद के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हो चुका है। नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है। बीजेपी बैकफुट पर। नीट पर संसद में घमासान। राहुल गांधी ने परीक्षा के सिस्टम को बताया है पूरी तरह से फ्रॉड। कहा छात्रों का इस पर से भरोसा उठ गया है। इसके साथ ही संसद और सुप्रीम कोर्ट में यहां पर एक साथ जबरदस्त बहसबाजी देखने को मिली है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में भी नीट के ही मामले पर सुनवाई हुई, वहीं उसी समय संसद के अंदर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बयान दिया कि पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं है। जी हां दोस्तों, सरकार ने पेपर लीक से ही इनकार कर दिया है। पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, यह धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले 7 साल के अंदर ही 70 पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार खुद मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन संसद के अंदर सफेद झूठ बोला गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कि यहां पर कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है और उसके कोई भी साक्ष्य नहीं है। सीबीआई ताबड़तोड़ तरीके से छापे मार रही है, कार्रवाई कर रही है, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ, लेकिन संसद के अंदर यहां पर पीछे हट गई कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जिस पर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़क गए और उसी समय सीजीआई की भी टिप्पणी सामने निकल के आई। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई बोले 4 मई से पहले हुआ है पेपर लीक। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 4 मई से पहले पेपर लीक हुआ है। ये सरकार पेपर लीक के रिकॉर्ड बना रही है। अखिलेश यादव ने संसद में नीट लीक का मुद्दा यहां पर जबरदस्त तरीके से उठाया है और इंडिया गठबंधन ने केंद्र की एनडीए सरकार को घेरा है। दोस्तों, संसद में इस दौरान जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे भी संसद में गूंजे हैं। इंडिया गठबंधन की ताकत इस बार जबरदस्त है संसद के अंदर। और वहीं बताते चले, ये मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक मंत्री रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में नीट पर सवाल पूछते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ने अपने अलावा बाकी सबको दोषी ठहरा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद ही चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास में पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है। विपक्ष भी यही मानता है कि सारी ही परीक्षाएं पैसों वाले के लिए हो रही हैं। अगर आपके पास में पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये राहुल गांधी ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद के अंदर जबरदस्त तरीके से घेरा है भाजपा को इस बयान के जरिए, जिसके बाद में भाजपाई सांसद पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आए हैं। दोस्तों, ये संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ है। कल बजट पेश होना है, उस दौरान देखना होगा कि इंडिया गठबंधन क्या रणनीति अपनाता है। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली खबर आ चुकी है दोस्तों सामने निकल के। अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। सरकार ने हटाया है 58 साल पुराना बैन। जी हां दोस्तों,
सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने का सरकारी फैसला पूरी तरह से गलत है, ये एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले फैसले पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे ये आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले जो मोहन भागवत ने टिप्पणी की उसको लेकर के उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए अब भाजपा सरकार इस प्रकार का निर्णय ले रही है। और आज यूपीएससी एनटीए की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि आरएसएस के लोग सरकार की हर वर्ग में घुस रहे हैं। आरएसएस का ही हर जगह पर कब्जा है, हर संस्था पर, यह कहना है गौरव गोगोई का। दोस्तों, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद भी हैं, जबरदस्त तरीके से भड़के हैं पूरे मामले पर। आप लोग भी दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर यहां पर एक और सामने निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर बताते चले कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जज साहब ने काफी यहां पर तीखी टिप्पणियां की है, जो कि योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। बताते चले, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल, कांवड़ियों को केवल हिंदू के हाथ का बना खाना ही खाना है या वो हिंदू के द्वारा उपजाया भी होना चाहिए? ये यहाँ पर काफी तीखा सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछ दिया है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भट्टी ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो कि हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वह साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। ये यहाँ पर जज साहब ने भी टिप्पणी कर दी है, यानी कि वे भी पूरी तरह से योगी सरकार के इस बांटने वाले फैसले के विरोध में नजर आ रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लग सकता है योगी सरकार को बड़ा झटका। दोस्तों, इस समय की ये अपडेट आई है सामने निकल के। जयंत चौधरी ने यहां पर बेहद ही बड़ा बयान दिया, जिसके बाद में योगी सरकार बैकफुट पर आई। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे जयंत चौधरी? जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखने का फरमान सुनाया, जिसका यहां पर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने खुलकर के विरोध किया है और यहां पर आदेश वापस लेने की भी मांग की है, जिसके बाद में कयास लग रहे हैं कि क्या आरएलडी एनडीए का साथ छोड़ देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अगर वो वाकई इस फैसले के खिलाफ हैं तो उन्हें केंद्र से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अजय राय ने एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी और चिराग पासवान से उनके विरोध को लेकर के कहा है कि अगर ये लोग वाकई इस फैसले के खिलाफ हैं तो उन्हें सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, वरना यही माना जाएगा कि जेडीयू से लेकर के चंद्रबाबू नायडू हों या चिराग पासवान से लेकर के जयंत चौधरी सभी इस फैसले के समर्थन में हैं। अगर समर्थन वापस नहीं लेते हैं केंद्र से तो यही माना जाएगा। दो कहना है अजय राय का। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई, जो हमने आप तक पहुंचाई है। वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।